अब हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्टिंग टेक्स्ट। टू सिलेक्ट अ लाइन इन अ डॉक्यूमेंट, ब्रिंग द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। जब आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो कर्सर है वो बिगिनिंग ऑफ द लाइन यानी कि स्टार्ट लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से आपको कर्सर रखना पड़ेगा। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट ओवर द टेक्स्ट। आपको लेफ्ट साइड का माउस बटन है वो आपको ड्रैग करना है, जितना भी आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है वो उतना। देन रिलीज द माउस। उसके बाद आपने जितना चाहिए उतना सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो माउस बटन है वो रिलीज करना है। टू सिलेक्ट मैनी लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट diagonally over the text and then release it। आप कई सारी लाइन से वो सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट की, तो जो लेफ्ट साइड का माउस बटन है उसको ड्रैग करना है और उसके बाद उसको रिलीज करना है। द फॉन्ट ग्रुप, अब देखिए द फॉन्ट ग्रुप। द फॉन्ट ग्रुप इज प्रेजेंट अंडर द होम टैब फिगर 7.4 में। देखिए यहाँ पे होम टैब है वो आपको पूरा दिख रहा है फिगर में। इन वर्डपैड दिस ग्रुप हैज़ मैनी ऑप्शंस फॉर फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। होम टैब में आपको ये जो फॉन्ट ग्रुप है उसके जो सारे टूल है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट है इटालिक, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर, टेक्स्ट कलर, क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड ग्रुप, बोल्ड, अंडरलाइन, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप। ये सारे अलग अलग ग्रुप्स है, उसमें कई सारे टूल्स हैं। लेट अस वर्क ऑन द पोएम given in figure 7.3 and change its style and font। We want to change the font and font size of the title of the poem। हमने जो अगले लेक्चर में देखा था वो पोएम लिखी हुई थी, वो पोएम का हमें यूज लिखी थी, अब उसमें एडिटिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी वांट टू चेंज द फॉन्ट, उसके फॉन्ट चेंज करेंगे और उसकी फॉन्ट की साइज़, जो उसका पोएम का टाइटल है उसकी फॉन्ट की साइज़ चेंज करेंगे। फॉर दिस सिलेक्ट द टाइटल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो टाइटल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड, क्लिक द फॉन्ट फैमिली मेनू एरो एंड सिलेक्ट द टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट। आपको यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो ये जो फॉन्ट फैमिली है उसमें से आपको जो एरो की है उसमें जाके आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है वो सिलेक्ट करना है। नाउ क्लिक द फॉन्ट साइज मेनू एरो एंड सिलेक्ट द 18। उसके बाजू में एग्जैक्ट फॉन्ट साइज है, उसमें आपको उसके बाजू में जो एरो की है वो आपको सिलेक्ट करके उसमें से 18 की साइज है वो सिलेक्ट करनी है। फोर्थ, क्लिक द बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइन बटन्स। यहाँ पे देखिए आपको फिगर 7.5 एंड फिगर 7.6 है, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है। देखिए फॉन्ट फैमिली में टाइम्स न्यू रोमन पे सिलेक्ट किया हुआ है और फिगर 7.6 में फॉन्ट साइज 18 की सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, अब देखिए क्लिक द बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइन। ये जो है बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइन फॉन्ट ग्रुप में वो आपको सिलेक्ट करना है। फिफ्थ, क्लिक द टेक्स्ट कलर ड्रॉप डाउन मेनू एरो एंड सिलेक्ट द ब्लू कलर। देखिए यहाँ पे जो आपको ये प्रोसेस दिखाई गई है ये सारी,
ये कौन सा है, तो आपको ये जो है वो टेक्स्ट कलर है, उसका ड्रॉप डाउन मेनू खुला हुआ है, उसमें ब्लू कलर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए फिगर 7.7 में टेक्स्ट कलर मेनू दिख रहा है, उसमें से ये जो ब्लू कलर है वो सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट 6, नाउ सिलेक्ट द पोएम एंड चेंज इट्स फॉन्ट साइज एंड कलर। अब ये जो पोएम का टाइटल है वो तो चेंज हो गया, उसके बाद ये जो पूरी पोएम है उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसका फॉन्ट है वो चेंज करना है, उसकी साइज चेंज करनी है और उसका कलर भी चेंज करना है। लेट अस नाउ सेव आवर पोएम इन वर्डपैड। क्लिक द वर्डपैड बटन। आपको ये डॉक्यूमेंट है वर्डपैड का वो सेव करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं तो वो देखिए। तो वर्डपैड बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इन द मेनू दैट ओपन्स सिलेक्ट सेव, ये उसका जो मेनू खुलेगा उसमें आपको सेव पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये आप दूसरी तरह के किस तरह से कर सकते हैं, तो क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। आपको मैंने अगले लेक्चर में बताया था कि क्विक एक्सेस टूल बार में वो कहाँ पे होता है और किस तरह का होता है। उस क्विक एक्सेस टूल बार में आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। जब आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट द डिज़ायर्ड ड्राइव एंड फोल्डर। उसके बाद आप जिस ड्राइव में जिस फोल्डर में अपना डॉक्यूमेंट है वो सेव करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फिगर 7.8 में जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिख रहा है। टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। देखिए यहाँ पे जो फाइल नेम है यहीं पे आपको फाइल का नेम आपको देना है। और उसके बाद क्लिक द सेव बटन। यहाँ पे जो सेव बटन दिया गया है उस पर क्लिक करना है। नोटिस दैट द फाइल नेम अपीयर ऑन द टाइटल बार इन द वर्डपैड। यहाँ पे हमने पोएम नाम दिया है फाइल का। ठीक है, तो जब आप अपने सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ जो टाइटल बार होता है वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट का नाम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जहाँ इंडिकेट किया हुआ है वहीं पे देखिए पोएम वर्डपैड। ठीक है, हमने पोएम के नाम से डॉक्यूमेंट सेव किया था, इसलिए पोएम नाम है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, यू सेव द फाइल विल अपीयर एज शोन इन फिगर 7.8। देखिए यहाँ पे 7.9 सेव फाइल इन वर्डपैड। जब आपने फाइल को सेव कर लिया तो आपको इस तरह से दिखेगा, ताकि आपको पता चले कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो गया है। यहाँ पे शॉर्टकट की दी गई हुई है टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। आपको टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए आप शॉर्टकट कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो Ctrl+B। टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। टू चेंज द टेक्स्ट टू इटालिक, इटालिक करने के लिए Ctrl+I। अब देखिए एग्जिस्टिंग वर्डपैड। तो वर्डपैड में डॉक्यूमेंट कैसे एग्जिट कर सकते हैं, तो देखिए टू एग्जिट वर्डपैड क्लिक द वर्डपैड बटन एंड सिलेक्ट द एग्जिट बटन। आपको वर्डपैड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और उसमें जाके एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट है वो एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो खत्म।